कंप्लीट रोड मैप जिसमें सोर्सेज भी हो, स्ट्रेटेजी भी हो। सब मिल रहा है भाई तुम्हें इस वीडियो में। थिंक एसएससी एज अ गेम। यस, और हमारे इस गेम में 5 लेवल्स, लेवल 1 टू लेवल 5। और ट्रस्ट मी, लेवल 5 तक आते आते इतने कैपेबल कि तुम किसी और कमेंट बॉक्स में तो नहीं मिलोगे, एटलीस्ट अगर तुम ये वीडियो सीरियसली एंड तक देख रहे हो। अगर फिर भी मिल रहे हो तुम किसी और कमेंट बॉक्स में तो तुम मिलोगे, फिर कोई इलाज नहीं उसका। तो चलो, इनफ यापिंग। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1, क्रिएट योर कैरेक्टर। हर गेम की शुरुआत एक कैरेक्टर क्रिएशन से होती है। कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, उतने ही आगे की लेवल्स इजी रहेंगी, या वाइस वर्सा। अगर कैरेक्टर वीक होगा तुम्हारा तो फिर आगे की लेवल्स में मुश्किल लगेगी। तो कैरेक्टर अच्छा बिल्ड करो। कैरेक्टर बिल्ड करने के 3 स्टेप्स हैं। नो द सिलेबस। अब सिलेबस में मतलब ये नहीं जीए रीजनिंग मैथ्स नो हो गई हमें तो नहीं भाई। सिलेबस मेरा मतलब है जो मतलब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस रहता है ना, उसकी बात करो। मैं मुझे पता है तुम नहीं देखोगे तो मैंने पेस्ट कर दिया स्क्रीन पे, तुम देख लो। दूसरा हमारा गिव अ डायग्नोस्टिक मॉक। अब डायग्नोस्टिक मॉक क्या होता है, देखो समझ लो, ये आगे काम आना है तुम्हारे। तो क्या होता है परफॉर्मेंस मॉक? तो वो होता है जब हमारा पूरा फाउंडेशन क्लियर या 50% फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तो हम एक मॉक देते हैं। वो हम अपना परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मॉक देते हैं कि हम किस लेवल पर है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हम कितना और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये तुम्हारा परफॉर्मेंस मॉक होता है। लेकिन इसका जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जब तुम्हारी फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, 0% पे हो तुम, और जब तुम एक मॉक देते हो, सिर्फ डायग्नोस्टिक मॉक देते हो, वो तुम मॉक सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि तुम एग्जाम के पैटर्न से फैमिलियर हो रहे हो। तुम देखना चाहते हो कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, तुम किस लेवल पे हो, कैसा परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारा एकदम वीक पॉइंट क्या है, वो सब तुम्हारा डायग्नोस्टिक मॉक में आता है। और देखो, अगर मैं तुम्हें वैसे सिलेबस बता दूंगा ये आता है, ये आता है, इतना टाइम नहीं मिलता है, समझ पाओगे एक बार के लिए, पर कंफ्यूज हो जाता है। और कोई चीज़ तुम्हारे सामने अगर रखी है ना स्क्रीन पे, और तुम्हारे पास टाइमर चल रहा है, तुम देख भी रहे हो क्वेश्चंस किस लेवल पे आते हैं, कैसे क्या आते हैं, वो जल्दी इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो आई प्रेफर कि एक मॉक, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एक मॉक तो दे दिया करो शुरुआत में। इससे तुम्हें एक अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चंस लेवल कैसे आते हैं, टाइम कितना मिलता है, क्या डोएबल भी है हमारे लिए कि नहीं है। लास्ट स्टेप है सेट योर गोल एंड टाइमलाइन। अब तुम ऐसे सीजीएल दे रहे हो या सीएचएसएल, ये क्लियर करके चलो। और कौन से ईयर में दे रहे हो, 2026 वाला, 27 वाला या 28 वाला। अलग अलग ईयर के ना अलग अलग पेस और स्पीड होती है। जैसे 2026 का अगर दे रहे हो तो ये मॉक का टाइम है, 2027 का अगर तुम दोगे तो ये फाउंडेशन का टाइम है। तो स्पीड और पेस अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से अपने कैरेक्टर का मिशन क्लियर करते हो चल। अब तुम्हारा कैरेक्टर तो क्रिएट हो गया, लेकिन एक अच्छे कैरेक्टर को क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। और तुम्हारा बेस है तुम्हारा टाइम टेबल और डेली रूटीन। तो आ जाओ, टाइम टेबल को अच्छा करते हैं या फिर समझते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे। लेवल 2, बिल्ड योर बेस। सबसे पहले तुम्हारे पास एक मैप या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्योंकि बिना मैप के ना डेस्टिनेशन तक पहुंचना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और मैप रहेगा, तुम्हें पता है अब क्या करना है, कल क्या करना है, अब तुम परसों उठोगे तो क्या करोगे, क्लियर रहेगा। और ये चीज़ थोड़ी सब्जेक्टिव भी होती है। सब्जेक्टिव इन द सेंस देयर आर जनरली 3 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स: फुल टाइम स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट एंड वर्किंग एस्पिरेंट। तो फुल टाइम स्टूडेंट का तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर रखा है। पहला जो पोस्ट है मेरा वो देख लेना, और उसको टेक इट एज एन एग्जाम्पल, उसको पर्सनलाइज करना अपने हिसाब से, और जब देख लेना। और बाकी 2 कैटेगरी जो हमारे वर्किंग एस्पिरेंट और कॉलेज स्टूडेंट है, उनका देखो, उनका एक रफ टेम्पलेट में लगा दूंगा टू गिव यू ए स्टार्ट। तुम उसे एक बार देख लो ऊपर से ओवरव्यू कि ऐसे कर सकते हो, एग्जाम्पल है वो। उसको वापस मैं कहूँगा पर्सनलाइज करो और अपने हिसाब से करना। अब तुम्हारे पास है तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे कैरेक्टर का एक अच्छा बेस। तो फिर क्या है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मैच। लेवल 3, मास्टर योर वेपन्स। नाउ हियर आई एम कंपेयरिंग द वर्ड वेपन विद योर नॉलेज एंड सोर्स। जितने सॉर्टेड सोर्स से पढ़ोगे उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी। चारों सब्जेक्ट को एक सॉर्टेड वे में देखते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 4 वेपन्स हैं: जीए, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस को मैंने पिछले वीडियो में पूरा बाइफरकेट कर रखा है, आप एक बार उससे गो थ्रू हो सकते हैं, वरना इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टैटिक, मिसलिनियस, करंट, 3 पार्ट्स होते हैं जीए में। स्टैटिक में आपके पास जो बुक हो उनसे पढ़ सकते हैं, मिसलिनियस यूट्यूब चैनल मैंने रिकमेंड कर रखा है, और करंट में मैगजीन्स, इंडोलॉजिस्ट या परचम क्लास, इनसे मैंने पढ़ा था, तो इनसे आप भी देख सकते हो और साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगा। इंग्लिश को हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, वोकैब प्लस ग्रामर। वोकैब की हमारी एवरग्रीन बुक ब्लैक बुक, एंड ग्रामर की मैंने टीचर्स रिकमेंड कर लिए है टॉपिक, जिसमें आपको डाउट हो आप देख लेना। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में हमें प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों की नीड होती है। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं टेक्स्ट बुक के PYQs एंड सेक्शनल्स ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी वो लगाए थे, और कॉन्सेप्ट्स 1-2 टीचर अच्छे हैं यूट्यूब पर, एक बार इन पे आप देख सकते हो। एंड लास्ट हमारा आता है रीजनिंग। एंड वी ऑल नो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस रेगुलर सेक्शंस इसमें इंक्लूड कर लेना, और कॉन्सेप्ट्स वाइज कोई सी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो जिनसे आप कंफर्टेबल हो इसमें, क्योंकि ऐसा कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं होता। और ये ट्रेजर है एक SSC एस्पिरेंट के लिए, जिसको सारे सोर्स एक ही वीडियो में चाहिए होते हैं। वेपन्स भी रेडी है, तो फिर चले लेवल 4, एंटर द एरिना। अब देखो, अब लेवल 4 में जो मैं तुम्हें पहले समझा रहा था ना, परफॉर्मेंस मॉक सुन लेना। अगर तुमने अब नहीं सुना तो अब उसे वापस जाकर देखो, कहाँ सुन लेते पहले ही, और अगर सुन लिया तो बेस्ट है भाई। अब आगे से सुनो, कंटिन्यू करो। परफॉर्मेंस मॉक 2 हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन परफॉर्मेंस मॉक 2। इससे क्या होगा, इससे वैसे तो इसको मैंने अलग लेवल पे रख रखा है, लेकिन इसे मैं सजेस्ट करूँगा जो लेवल 3 था ना, उस जैसे वो 50% पूरा हो लेवल 3, तुम्हारी फाउंडेशन 50% पूरी हो रही है, उसके साथ मर्ज कर दो। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारा, और रिवीजन भी चलता रहेगा साथ के साथ। लेवल 4 तो मैंने ये इसलिए रखा है ताकि तुम समझ सको कि देखो ये सब करने के बाद तुम्हें मॉक भी देना है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें पता हो कि लेवल 4 के मॉक्स देने कैसे हैं। ये तो सबको पता होता है कि मॉक्स देने सब बता देते हैं, सारे टीचर बोल देते हैं मॉक्स दो। कैसे देने हैं मॉक्स, सुनो। डे 1 में तुमने मॉक दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लेना एग्जाम्पल। डे 1 में तुमने मॉक दिया, मॉक का एनालिसिस कर लिया, ठीक है। डे 2 में तुमने लेवल 3 करी, डे 3 में हो वापस तुमने लेवल 3 करी, और मॉक एनालिसिस करी थी, उसके वीकनेस, स्ट्रॉन्गनेस, कोई तुम्हारी वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको देखो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्या देखना, वीक पॉइंट को देखो, उसको करेक्ट करो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देखो तुम्हारा हाथ कहाँ नहीं बैठ रहा, उसमें प्रैक्टिस करो। डे 4 में आओ, वापस मॉक दो, वापस मॉक एनालिसिस करो। ऐसे ना तुम्हारे मॉक की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और तुम्हारा सब्जेक्ट फाउंडेशन भी कवर होता रहेगा, और तुम्हारे वीक पॉइंट भी हटते जाएंगे। अब तो भाई फाइनल स्टेज पर हो आप, लेवल 1, 2, 3, 4 सारी क्रॉस कर ली, तुम्हारी मॉक्स की प्रैक्टिस तक हो गई। अब लेवल 5 में क्या है, आ जाओ। एंड लास्ट लेवल 5, डिफीट द बॉस। तक हमने कैरेक्टर बिल्ड करा, बेस बनाया, वेपन्स मास्टर करें, एंटर द एरिना हुआ। अब क्या होना है, सोर्सेज भी अपने इम्प्रूव हो गए, स्ट्रेटेजी भी अपनी इम्प्रूव हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या होगा, ये फाइनल स्टेज है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, जो भी तुम्हारा अभी वीक पॉइंट रह रहा है उसको कवर करो पहले। तो जो तुमने टॉपिक्स लास्ट डे के रिवीजन के लिए छोड़े थे उनको रिवाइज करो। अपनी स्ट्रेटेजी माइंडसेट बना के जाओ कि तुम एक एग्जाम दे रहे हो, फुल प्रिपरेशन रहो, तो एकदम से एंजाइटी नहीं आएगी। डिफीट द फाइनल बॉस, SSC CGL और CHSL और CPO, कोई भी जो तुम दे रहे हो। तो गेम यही ख़त्म होता है। रिमेंबर, गेम में भी जो हमारा प्लेयर था वो लेवल बाय लेवल चल रहा था। लेवल 1 कंप्लीट करता तो लेवल 2 पे जाता। वैसे ही सेम तुम्हें करना है, सीधा जाके फाइनल बॉस से नहीं लड़ना, लेवल बाय लेवल चलना। लेवल 5 तक चलो कंप्लीटली ऑनेस्टली, तो अपने आप लेवल 6 मतलब फाइनल बॉस जो है लेवल 6 वो डिफीट हो जाएगा। कोई भी डाउट्स हो तो DM कर देना या फिर कमेंट कर देना। कोई भी सोर्स में या किसी में भी दिक्कत हो ना बता देना। और हाँ, वॉल्यूम लो ही रखूँगा मैं। आई विल मेक श्योर कि तुम वापस वो कमेंट ना कर पाओ जो जलीलता तुमने पिछली वीडियो में करी थी, वो वापस ना कर पाओ, तो मैं लो ही करूँगा। एंड इफ यू लव माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, बाय।